आरसे जनता न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयात आजच्या ताज्या बातम्या। छात्रा कुमारी मानसी निलेश बिरारी या विद्यार्थिनींनी द्वितीय क्रमांक पटकावला। आंतरमहाविद्यालयीन एक दिवसीय छात्र संगोष्ठी स्पर्धेत मानसी बिरारीला द्वितीय पुरस्कार। महात्मा गांधी शिक्षण मंडळ संचलित कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय चोपडा येथे एक दिवसीय छात्र संगोष्ठी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेत महाविद्यालयातील विद्यार्थी छात्र यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला। या स्पर्धेत प्रथम वर्ष विज्ञान शाखेतील छात्रा कुमारी मानसी निलेश बिरारी हिने द्वितीय क्रमांक मिळवला। तिला महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। तिच्या या यशाबद्दल महाविद्यालयातील प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि मित्रपरिवाराकडून अभिनंदन आणि कौतुक करण्यात येत आहे। तसेच बिरारी परिवाराचे देखील अभिनंदन करण्यात येत आहे। कुमारी मानसी ही संपूर्ण परिसरातून भावी आयुष्यातील यशस्वी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देण्यात येत आहेत। जनता न्यूज महाराष्ट्राचे मुंबई विभागीय प्रतिनिधी मणिलाल शिंपी यांचा हा रिपोर्ट। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और गति इस विषय पर अपना मनत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है और मुझे अपनी भाषा पर गर्व है। हिंदी हमारी राजभाषा है और मुझे अपनी राजभाषा पर गर्व होना स्वाभाविक है। यह सवाल मेरे अहम भाव से जुड़ा है। भारत स्वतंत्रता होने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय होने के बाद सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत में रहने वाली राजनीतिक और सरकार के बड़े पदों पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनकी जड़ें विदेशों में थी, जिन्हें हिंदी में बातचीत करने में कठिनाइयां आ रही थी। राजनीतिक नेता भी अपने अपने दांव खेलने लगे थे। अंग्रेजी तथा अंग्रेजी के उत्तम साहित्य, राज्य कार्य में सरल तथा वैज्ञानिक शब्दाओं में दुहाई दी। हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, लेकिन सरकार ने किसी भी राज्य पर हिंदी न लादने का वादा किया। भाषाएं प्रांतों की मांगे बढ़ने लगी और भाषाएं प्रांतों में बनने लगी। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तब तक स्वतंत्रता का दावा नहीं दे सकता जब तक उनकी अपनी कोई राजभाषा न हो। राजभाषा के ही द्वारा देश की उन्नति संभव है। यह हमारे देश की एकता का सूत्र है। देश की जीवन मरण का सवाल हमारी राजभाषा पर निर्भर होता है। लोगों की प्रांतीयता, धर्म तथा भाषा की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रहित के लिए हिंदी के समर्थन में फैसला लेना होगा। देश की जनता को सोचना होगा कि फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका जैसे सारे विकसित तथा समृद्ध देश अपने वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक क्रिया अपने अपने भाषा में करते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता विदेशी भाषा में बातचीत करने में गर्व महसूस करते हैं। राजभाषा हिंदी हमारे पूरे देश को एक सूत्र में जोड़कर देश को नवनिर्माण तथा उत्थान मार्ग पर लाने के लिए अग्रसर ठहरेगी। आज हमारे विश्व में वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा की स्थिति काफी नहीं है, क्योंकि हम अपनी हिंदी भाषा को प्राथमिकता न देकर अन्य भाषा का सम्मान कर रहे हैं। जबकि हिंदी दिवस हिंदी डे के नाम से मनाया जा रहा है, तो यह बात हमारे लिए शोचनीय बात है। हाँ, यह बात सही है कि हमें उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए हमें अन्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हमें नौकरी प्राप्ति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि हम अपनी भाषा का सम्मान न करें। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सह अभिव्यक्ति है हिंदी। हर भारतीय की शक्ती है हिंदी, एक सह अभिव्यक्ती है हिंदी। किसी भी देश के लिए भाषा बातम्या पाहण्यासाठी आपले चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।